नाद फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर बने राजा सम्राट। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कहा कि आप चारों भाइयों को लेकर भीष्म पितामह के पास जाइए और उनसे वर्ण, आश्रम, राजा, प्रजा आदि के विभिन्न उपदेश उनसे श्रवण करो। आप जानते ही हैं, आप सब, कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह मैदान में पड़े थे, युद्ध भूमि में, और उत्तरायण की प्रतीक्षा में थे। अपने चारों भाइयों को लेकर पितामह भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर पहुंच गए और उपदेश श्रवण करने लगे। धर्म उपदेश चल रहा था। अचानक द्रौपदी भी सुन रही थी ना, तो अचानक द्रौपदी हंसने लगी। अचानक हंसने लगी और पितामह कहने लगे, द्रौपदी क्यों हंस रही हो बीच में? द्रौपदी बोली, मुझसे भूल हो गई पितामह, आप उपदेश चालू रखिए, मुझे क्षमा कीजिए। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी आप बिना कारण तो नहीं हंसी हो। द्रौपदी कहती है, मैं क्षमा चाहती हूं। पितामह कहने लगे, नहीं 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 नहीं, मुझे संतोष नहीं हुआ, आप सही बात बताएं, हंसने का कारण आप बताओ। द्रौपदी, बेटी आप बताओ। अरे द्रौपदी, आप तो कुलवधू हो, गुणवंती हो, शीलवंती हो, सुशील स्वभाव वाली हो, और अकारण आप कैसे हंस सकती हो? बेटी, अगर संकोच है तो निसंकोच होकर बताओ, मैं डांटूंगा, फटकारूंगा नहीं। तब द्रौपदी ने कहा, बोली, पितामह, अगर आप स्वयं आज्ञा देते हैं तो बताना ही पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग जब आज्ञा देते हैं तो टालना नहीं चाहिए ना। तो द्रौपदी कहने लगी, हे पितामह, जब अभी आप सत्संग सुना रहे हैं, धर्म उपदेश सुना रहे हैं, तो मेरे हृदय में ये बात आई। कौन सी बात? कि आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, परंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन निर्वस्त्र करने लगा था, तब ये धर्म ज्ञान कहां चला गया था पितामह? ये धर्म ज्ञान कहां चला गया था? मुझे लगा ये धर्म का ज्ञान आपने तो पीछे से सीखा है। मैं मन मन में विचारती थी, और हे पितामह, मन में ये जब बात उत्पन्न होती है तो मुझे हंसी आ जाती है, आप मुझे क्षमा करें। तब पितामह बोले, अब ध्यान से सुनिएगा, बेटी द्रौपदी, मुझे धर्म ज्ञान उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न का सेवन जो मैं करता था, इससे मेरी बुद्धि है ना द्रौपदी, मलिन, दूषित और अपवित्र हो गई। इसी कारण द्रौपदी, उस समय में मैं धर्म का ठीक निर्णय नहीं कर सका था, परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से वो जो दूषित रक्त, समस्त रक्त निकल चुका है। मेरी बुद्धि अब शुद्ध हो गई है द्रौपदी। बेटी, अब मैं धर्म का तत्व ठीक ठीक समझ रहा हूं, और आप सभी के समक्ष मैं विवेचन करके सुना रहा हूं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो सत्य धन होता है वो हर प्रकार से सुख देता है,
और छल और कपट से कमा कर लाकर खाते हैं, वो दुख ही दुख देता है। कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा विचार, है ना। आहार का प्रभाव मन और आत्मा पर पड़ता है साथियों, पक्की बात। भोजन है ना, मन पर भी आत्मा पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में ऋषि ने कहा, भोजन जब शुद्ध होता है तब अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होता है, और अंतःकरण की शुद्धि जब हो जाती है फिर आपो आप स्वयं ही धनी का स्मरण हो जाता है, सारे दुर्गुण कुसंस्कारों का नाश हो जाता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। तो प्यारे सुंदर साथ जी, साथियों, दूषित अन्न से मन पर प्रभाव पड़ता है, खूब प्रभाव पड़ता है। हमारी बुद्धि विकारों से मलिन और दूषित हो जाती है, फिर विवेक रहित हो जाते हैं, विचारहीन हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप दुष्कर्मों में, पाप कर्मों में लोग प्रवृत्त होते देख रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ फूड, दूषित भोजन, गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार, इन सभी पर दूषित अन्न का प्रभाव पड़ती है। ये सारे मलिन हो जाते हैं, फिर पाप कर्म, चोरी, अनीति, बेईमानी, ठगी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसी में रचे पचे रहेंगे, इसी में आगे बढ़ेंगे। देखिए अन्न कहाँ तक पहुंचाता। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।